Okay, hello students. So this time we welcome to all of you in our channel RC the Real Concept, and yeah, we have a just new lecture as well as new topic, that is redox reaction. In the last class we have just given a topic for class 10th, that is redox reaction. So this time we are just simply with the topic redox reaction, and yeah, we will just study one by one. Okay, so the topics will be first one, that is redox reaction. सो हमने अब आपको बताया हुआ था, आई थिंक आपके लास्ट के 4 टॉपिक्स हमने आपके क्लियर कर दिए थे। 4 टॉपिक्स आपके प्रिटी क्लियर हो गए थे, जिसमें पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था आपके पास डिकम्पोजिशन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट, चौथा था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, जहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 4 रिएक्शंस बताई थी आपके पास, हाउ टू फॉर्म केमिकल रिएक्शंस में। आफ्टर इट हमने आपको 5वां टॉपिक दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। सो इस टॉपिक के साथ और भी टॉपिक हैं जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सो वी विल जस्ट स्टडी अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सो दैट मीन्स आपके पास ये टॉपिक आपका क्लास 11th में भी है। सो कोशिश करिएगा कि आई थिंक जितना डीपली आप इसको समझ सके उतना बेटर है आपके लिए। क्लियर, जो आपके पास 11th का पोर्सन है वो भी हम आपको बता देंगे, बट इनिशियली वी विल जस्ट सिंपली वर्कआउट जो आपके पास क्लास 10th में। ओके, सो यहाँ पर आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन है, तो दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन and reduction occurs simultaneously are called redox reaction। क्लियर, बात समझ में आ रही है। शॉर्ट में लिखा हुआ रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उनको हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो हमें पता ही नहीं, व्हाट इज दिस वन एज वेल एज ये क्या है आपके पास। सो देख लेते हैं जरा इनको हम क्या है। ये आपके पास स्टार्ट करते हैं हम आपके पास ऑक्सीडेशन पे। सो नॉर्मली आपने कहीं तो सुना होगा आपके पास कि जैसे खाना रखा हुआ था आपके पास और ऑक्सीडाइज हो गया, या फिर आपके पास जो कुरकुरे का पैकेट होता है उसके अंदर जो आपके पास कुरकुरे होते हैं, तो यदि आप उसको ओपन करके रख दो तो कुछ टाइम पीरियड बाद उसका क्रंच क्या होता है, चला जाता है। तो इसका मतलब होता नहीं, आप बोलते हो नॉर्मली क्या कि उसमें ऑलमोस्ट क्रंच उसका चला गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रखने से हम उसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं या अपने ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक्चुअली होता क्या है, तो देखिएगा हमारे पास द प्रोसेस, हम सिर्फ आपके पास ये वर्कआउट कर रहे हैं किसके भी आप पे, जो क्लास 10th पे। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन स्लैश रिमूवल ऑफ, या यहीं पर आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, ब्रैकेट में आपके पास नॉन मेटल, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन स्लैश इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, ब्रैकेट में आपके पास मेटल, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है आपके पास। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें या तो आपके पास ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो। क्लियर, ये तो नॉर्मल सा फैक्टर है। ऑक्सीडेशन नाम से ही समझ में आ रहा है आपके पास क्या, ऑक्सीजन का एडिशन। क्लियर, तो या तो आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो और या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है नॉन मेटल्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। यदि आपने वो भी नहीं पता है तो आप देख सकते हैं टॉपिक हाउ टू फाइंड वैलेंसी, वहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक होगा। वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है कि क्यों कोई एटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो दैट मीन्स यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, और माइनस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वही आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल मोस्टली। तो सिचुएशन क्या होगी हमारे पास कि या तो एडिशन का ऑक्सीजन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऐड हो जाए या नॉन मेटल ऐड हो जाए, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जिसपे आपका पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होता है, लॉस होता है। बताया था हमने आपको। तो यहाँ पर आपके पास या तो आपके पास ऑक्सीजन और नॉन मेटल का एडिशन हो जाए तो ऑक्सीडेशन, और या फिर हाइड्रोजन और
जो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दैट मीन्स मेटल, उसका रिमूवल हो जाए, तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसके 4 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे आपके पास, 1 बाई 1 4 एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपके पास, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है। तो पहला देख लेते हैं फर्स्ट वन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं जरा आपके पास, जैसे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन ऐड करा दी, तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, MgO। यदि आप इसको बैलेंस कराओगे तो यहाँ पर आपका 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके पास, तो यहाँ से ही फॉर्म हो गया। तो अब आप इसमें देखिए जरा कंडीशन क्या होगी कि जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। कहने का मतलब कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया हमारे पास। मैग्नीशियम में कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन, तभी तो जाकर के आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स आपके पास जब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, MgO में। बात समझ में आ रही है। अभी हम रिडक्शन की बात नहीं करेंगे आपके पास, वी विल जस्ट टॉक आफ्टर सम टाइम व्हेन एवर वी विल जस्ट स्टडी द टॉपिक रिडक्शन। जब हम रिडक्शन के बारे में पढ़ लेंगे तब हम बताएंगे आपको कि रिडक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करें। क्लियर। दूसरी रिएक्शन से सपोज करिए हमने आपके पास ले ली, तो ये हमारे पास किसके बिहाफ पे हो गया आपका, यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास एडिशन हो गया किसका, ऑक्सीजन का, किसमें, मैग्नीशियम में। तो इस वजह से हमारे पास इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया मैग्नीशियम का। अब इसी का जस्ट हम दूसरा एग्जांपल ले लें, हम देख लें एग्जांपल किसका, आपके पास लिखा हुआ है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं जरा हमारे पास, दैट मीन्स नॉन मेटल ऐड हो रही हो। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपके पास लिखा हुआ FeCl2, अब हम इसमें Cl2 ऐड करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCl3 में। ये सारा हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे रिएक्शंस फॉर्म होती हैं। क्लियर। तो यदि आपको नहीं पता चल रहा है कि रिएक्शन सर कैसे फॉर्म कर रहे हो तो आप देख सकते हो उसको प्रीवियस वीडियो में। क्लियर। या डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा। तो यहाँ पर FeCl2 है, Cl2 उसमें ऐड हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, FeCl3 में। तो आप देखिए जरा, क्लोरीन हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्लोरीन पे चार्ज कैसा होता है, -1, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट इज यानी ये क्या है, नॉन मेटल है। और जब नॉन मेटल है तो नॉन मेटल जब इसमें ऐड हो रही है तो आप देखो जरा यहाँ पर क्लोरीन जब इसको बैलेंस करा लें आप, तो ये Cl2 यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, बैलेंस होगी आपके पास। तो एक क्लोरीन, सॉरी यहाँ पर भी आपके पास, तो 4 और 4 के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम आपके पास एज यूजुअल, और 4 और 2 6 और 2 3 6, क्लियर, बैलेंस है। तो आप देखिए जरा यहाँ पर इस कंपाउंड में आपके पास क्लोरीन क्या हो गई, ऐड हो गई, दैट मीन्स नॉन मेटल ऐड हो गई, तो एक कंबाइंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सी है, यस, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो चीज़ों को रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, ये नहीं कि सब पढ़ते आइए हमारे पास। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर आपके पास एडिशन हो गया किसका, नॉन मेटल का। और जब एडिशन ऑफ नॉन मेटल होता है तो भी हम कह सकते हैं आपके पास कि वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये 2 टाइप से हमने पढ़ा अभी आपके पास, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया एज वेल एज हमारे पास किसका एडिशन हो गया, नॉन मेटल का। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास हो गया ऑलमोस्ट। अब देख लेते हैं इसकी तीसरी रिएक्शन हमारे पास, जो थर्ड टाइप हो गया आपके पास, जहाँ पर हमने क्या बोला आपके पास कि डैट मीन्स या तो आपका ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या नॉन मेटल ऐड हो रही हो, और या फिर हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा हो। तो देख लेते हैं जरा आपके पास रिएक्शन जिस केस में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। तो जैसे हमने बोल दिया H2S + Br2। अब हम यदि यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म करें आपके पास, तो अब देखिए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 2HBr + सल्फर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपके पास H2 है दैट मीन्स सल्फर से जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो आपका यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। दैट मीन्स आपके पास हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया, सल्फर में कन्वर्ट हो गया, तो दैट मीन्स आपके पास इस रिएक्शन का क्या हो गया आपके पास, रिडक्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है आपके पास, क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉरी, ऑक्सीडेशन हो गया आपके पास। H2S से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, सल्फर में। तो हाइड्रोजन आपका रिमूव हुआ तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया वहाँ से, ऑक्सीडेशन। चौथा हमारे पास है कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, दैट मीन्स आपके पास मेटल, जैसे हमने ली Ki, और Ki की रिएक्शन हमने करा दी H2O2 के साथ। तो जब हम यहाँ से रिएक्शन करा देंगे तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा समथिंग को जैसा हमने पढ़ा था, आई अभी कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं जो केमिकल रिएक्शंस फॉर्म करने में यूज होती हैं। तो दैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ में सोचेगा सर ये हो कैसे रहा है। क्लियर। यदि आपको नहीं आइडिया है तो आप जरूर, हम आपको बार बार सजेस्ट करेंगे, वीडियो को जरूर देखिएगा प्रीवियस वाले, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्लियर, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ जाओ, प्रीवियस वाला आपको पता ही ना हो तो आपको वहाँ से बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, या आएगा भी थोड़ा बहुत। तो कंडीशन क्या हो गई कि आयोडीन आपके पास सिंगल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, गैस है, तो दैट इज I2 हो गया। बैलेंस करा लो, तो बैलेंस है आपके पास, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, ये बैलेंस है। क्लियर। अब आप देखिए जरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर आपका पोटेशियम आयोडाइड था, तो यहाँ से आयोडीन से आपका पोटेशियम हट गया। तो जो आयोडीन है, आयोडीन से आपका जो मेटल था पोटेशियम, क्लियर, हमको कैसे पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, +1 वैलेंसी होती है इसकी। तो दैट मीन्स आपका ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो हम कह सकते हैं आपके पास क्या, रिमूवल हो गया किसका,
मेटल का, तो यदि रिमूवल हो गया मेटल का तो भी हमारे पास क्या है वो आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो जब भी हमने रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी थी तो वहाँ पर एक वर्ड आया था साइमल्टेनियसली। क्लियर। तो मतलब कोई भी यदि रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन होगा एज वेल एज रिडक्शन भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन ना हो। क्लियर। तो हमने ये 4 टर्म्स पढ़ी हैं आपके पास, 2 टर्म्स हम आपको और बताएंगे जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन वो 2 टर्म्स हम कब पढ़ेंगे क्लास 11th में। ओके, अभी नहीं। अब आते हैं आपके पास सेकेंड टॉपिक दैट इज रिडक्शन। क्लियर। तो देखिए इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी प्रोसेस which involves उसके बाद फर्स्ट नंबर आपके पास इसी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन स्लैश एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए और या फिर हमारे पास मेटल का, बार बार नहीं लिख रहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद रखना है आपको मेटल। और दूसरा ये आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए आपके पास रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन स्लैश नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर। बात समझ में आ रही है आपके पास। तो सिंपल सा वही लॉजिक है आपके पास जो हमने पढ़ा हुआ था, जस्ट इसका वाइस वर्सा, किसका ऑक्सीडेशन का, जो ऑक्सीडेशन में हो रहा था ऐड यहाँ पर वो होगा आपका रिमूव, जो वहाँ हो रहा था रिमूव वो यहाँ पर होगा क्या ऐड। तो डैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो जानते हो आप, डैट मीन्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। क्लियर। तो डैट मीन्स आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा सिंपल सा वही लॉजिक आपके पास। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास जैसे हमने ले लिया आपके पास H2S प्लस Cl2, सिंपल सा रिएक्शन, अभी Br2 कराई थी ऊपर, अब इसी के बिहाफ पे जस्ट यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके पास 2HCl प्लस, अब यहाँ पे अकेला तो हमारे पास सल्फर आ जाएगा। क्लियर। 2HCl प्लस सल्फर। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास सल्फर जो था, सल्फर से आपके पास हाइड्रोजन का क्या हो गया हमारे पास रिमूवल हो गया, तो मतलब रिडक्शन हो जाना चाहिए था, ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन देखो जरा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ आ गया, यहाँ पर क्लोरीन अकेला था, कोई नहीं था इसके साथ, यहाँ पर कौन आ गया उस पर हाइड्रोजन आ गया। तो डैट इज द रीजन कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके पास एडिशन हो गया किसका, नॉन मेटल का, सॉरी हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो क्या आपके पास लीड कर रहा है रिडक्शन को। दैट मीन्स पहला आपके पास क्लियर हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन। अब एडिशन ऑफ मेटल देख लेते हैं आपके पास। जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन लिखी हुई है आपके पास HgCl2 प्लस SnCl2, SN आपको बताया था हमने सिंबल आपको क्लियर प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर आपको बताया था टिन होता है, टिन का लैटिन नेम क्या होता है स्टेनम। तो यहाँ से जब हम रिएक्शन कराते हैं आपके पास, तो रिएक्शन कराने के बाद Hg2Cl2 प्लस SnCl4 ये हमको मिलता है। यदि आप बैलेंस कराओ तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन आपका 4 है, क्लोरीन वहाँ भी 4 है, यहाँ पर मरकरी, और ये बैलेंस हो गया आपके पास। क्लियर। बैलेंसिंग को उतना फोकस नहीं करेंगे, बैलेंसिंग का एक हम आपको अलग से वीडियो देंगे, जैसे हमने आपको हाउ टू फॉर्म बैलेंसिंग का दिया, हाउ टू फॉर्म केमिकल रिएक्शन का दिया, वैसे ही आपके पास नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका होगा हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। 2 मेथड उसके बताएंगे, बहुत अच्छे मेथड होंगे, ईजिली आप कर सकते हैं। क्लियर। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हम आपके यहाँ पर लीव कर दें। तो डैट इज रीजन कि यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर देखोगे आप लॉजिक समझिएगा, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि किस सब्सटेंस से मेटल ऐड हुई है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो जरा आप, ये जो पूरा एक कंपाउंड है इसमें आपके पास मरकरी Hg आपका मरकरी ना, हाइड्रागेरम एक आपका एटम है यहाँ पर, और इसमें क्या हो गए 2 एटम्स हो गए। क्लियर। तो दैट मीन्स आपके पास इसमें हो गया क्या एडिशन ऑफ मेटल। बात समझ में आ रही है आपके पास, एडिशन ऑफ मेटल। अब वो कौन सी मेटल हो गई हमारे पास Hg की, दैट मीन्स यहाँ सिंगल एटम था, यहाँ पर कितने एटम्स हो गए 2 एटम्स हो गए, तो एडिशन ऑफ मेटल हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। बात समझ में आ रही है आपके पास। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका हमारे पास, थर्ड नंबर आपके पास क्या है, मेटल का भी हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देख लीजिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ तक आपके पास ये कंप्लीट हो गया। ओके क्लियर। अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में कोई भी एग्जांपल ले लिए, जैसे CuO ले लिया हमने, आपके पास H2 ले लिया, रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा Cu प्लस H2। तो आप देखिए जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड था इसमें, लेकिन जब आपके पास रिएक्शन हुई इसके साथ तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गया। तो मतलब यहाँ से ये जो प्रोसेस हो गई ये क्या हो गया आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपके पास, सिंपल सा रिडक्शन। चौथा नंबर देख लेते हैं आपके पास, सिंपल सा लॉजिक है। चौथा नंबर आपके पास लिखा हुआ हमारे पास FeCl3 प्लस H2। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें FeCl2 प्लस 2HCl। क्लियर। बैलेंस करा लो आप,
तो यहाँ पर क्लोरीन 3 टाइम्स है, यहाँ पर भी 3 टाइम्स हो गया, हाइड्रोजन आपका 2 टाइम्स है, बैलेंस है। क्लियर। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये हो गई कि आपका ये हो गया रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल को रिमूव कराना है। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर FeCl3 था, FeCl3 से क्या हो गया, FeCl2 हो गया, मतलब एक क्लोरीन चला गया, और क्लोरीन क्या आपके पास नॉन मेटल है, मतलब यहाँ से आप कह सकते हो क्या, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। और वो नॉन मेटल कौन सी होगी हमारे पास, क्लोरीन। क्लियर। यहाँ पर कौन सी आपके पास नॉन मेटल थी, वो आपके पास ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है आपके पास। क्लियर है। यहाँ पर मेटल कौन सी थी आपके पास, मरकरी। ये याद रखना है आपको, वरना पता चले आप भूल जाओ कि सर किसकी बात कर गए, यहाँ तो हाइड्रोजन तो पता ही है आपको। खैर, तो बात समझ में आ रही है आपके पास। तो दैट मींस यदि आपसे बोला जाए कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक के बाद एक, ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन ना हो, दोनों आपके पास होंगे ही होंगे यदि वो रिएक्शन आपकी रिडॉक्स है। अब आप बोलो सारी रिडॉक्स होती हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी होती हैं जो रिडॉक्स नहीं भी होती हैं। क्लियर। लेकिन यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो वो रिडॉक्स होगी। ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, क्लियर, या तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, और या फिर आपके पास रिमूवल ऑफ मेटल हो। तो उस केसेज में आपके पास हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन। सबका एक एक एग्जाम्पल हमने करा दिया चारों केसेज का। फिर आते हैं रिडक्शन पे, ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, एडिशन ऑफ मेटल हो, या फिर रिमूवल ऑफ आपके पास ऑक्सीजन हो, और या रिमूवल ऑफ आपका नॉन मेटल हो। तो उस केस में हम आपके पास रिएक्शन कह सकते हैं कि रिएक्शन कैसी शो कर रही है आपके पास, रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर। पास ऑलमोस्ट रिडक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो देखिए जरा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, द substances which oxidize द अनदर सब्सटेंस, मतलब जिसके साथ ये रिएक्शन करते हैं उसी सब्सटेंस को ये क्या कर देते हैं आपके पास, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और यदि हम आपके पास डेफिनेशन लिखें किसकी आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट की, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, द सब्सटेंसेस, सिंपल सा, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूसेस, कि मतलब आपके पास दूसरा सब्सटेंस है उसको ये क्या कर देते हैं आपके पास, रिड्यूस कर देते हैं, अनदर सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है। जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर। अब इसको क्लियर कर लेते हैं आपके पास एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से। जैसे आपके पास अभी कोई हमने रिएक्शन करी हुई थी जहाँ पर आपके पास FeCl3 था, हमने उसकी रिएक्शन कराई थी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ से फॉर्म हो गया था आपके पास क्या, ऑलमोस्ट FeCl2 प्लस HCl। क्लियर। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया था कि भाई आपके पास इसको यदि हम बैलेंस करा लें तो बैलेंस कराने भी आपके पास ये ऑलरेडी बैलेंस थी, बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन आपका 2 टाइम्स है, यहाँ पर इसको 2 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा आपका ये, और जब ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो डैट मीन्स आप इसको बैलेंस कराने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 और 2 6, मतलब 8 टाइम्स। आप देखिए जरा, इतना तो आप काउंट अभी कर ही सकते हो। बैलेंसिंग जब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तब बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाए कैसे सर आप कर रहे हो, जहाँ मना है आप वहाँ पर राइट कर रहे हो। खैर, तो ये आपके पास 6 क्लोरीन है, यहाँ पर 4 to 6 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर आपके पास 2 आयरन है, यहाँ पर 2 आयरन है, हाइड्रोजन आपका 2 है, 2 है। क्लियर, बैलेंस है। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके पास यदि हम ये देखें तो यहाँ पर Cl3 था, यहाँ Cl2 हो गया, तो एक क्लोरीन का क्या हो गया हमारे पास, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो हमने बोला था आपके पास कि यहाँ से आपके पास क्या था, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। और जब नॉन मेटल रिमूव हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं आपके पास किसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में आपके पास क्या हुआ, नॉन मेटल ऐड हो गई। तो जब हाइड्रोजन में नॉन मेटल ऐड हो गई तो मतलब यहां से हम कह सकते हैं क्या, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। और जब यहां पर एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो गया तो मतलब आप कह सकते हो कि इस केस में आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो छोटी सी टर्म यदि आपके पास, यदि आप यहां से निकालना चाहें कि भाई आपके पास ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस आपके पास क्या हो जाएगा, जिसका भाई ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 में, H2 का किस में हुआ है, HCl में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2। यदि आपसे बोला जाए कि भाई रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है, तो सीधा सा लॉजिक है, जिसका आपके पास रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ वही आपके पास क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब बोलो सर आप ये कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
तो जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होता है वही आपके पास होता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। और जो आपके पास ऑलमोस्ट रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है वही होता है आपके पास क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लॉजिक क्लियर है हमारे पास, बात समझ में आ रही है आपके पास कि दैट मींस आपके पास वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या करता है, ऑक्सीडेशन कराता है। तो यदि दूसरे सब्सटेंस का वो ऑक्सीडेशन करा रहा है मतलब खुद को वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तभी तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। कहने का मतलब यदि आपको किसी को आगे बढ़ाना है तो या तो खुद पीछे हो जाओ तो दूसरा वाला आगे बढ़ जाएगा, और यदि आप आगे बढ़ गए तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके पास। कहने का मतलब कि आपके पास ये खुद को रिड्यूस कर लेगा तब जाकर के दूसरा वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और दैट इज अरियन कि ये हो जाएगा रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्लियर। लेकिन आपके पास बोला क्या जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि मतलब इसने दूसरे वाले को तो ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसने दूसरे वाले को आपके पास ऑक्सीडाइज तो कर दिया, बात समझ में आ रही है, लेकिन खुद दूसरे वाले को रिड्यूस तो कर दिया लेकिन खुद क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है। तो मतलब यदि आपके पास ये किसी को रिड्यूस कर रहा है, बात समझ में आ रही है आपके पास, तो खुद क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। और यदि ये आपके पास किसी और को हमारे पास क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद क्या हो जाएगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि कोई भी सब्सटेंस जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि वो दूसरे वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो यदि वो दूसरे वाले को रिड्यूस कर रहा है मतलब खुद को वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। बात समझ में आ रही। यदि कोई दूसरे वाले आपके पास क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो यदि कोई दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो मतलब इसका क्या है, वो खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपके पास, लॉजिक क्लियर है। यदि दूसरे को बढ़ाना है तो खुद को पीछे आना पड़ेगा, यदि खुद को आगे जाना है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो आपके पास रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। तो कोई भी रिएक्शन आपके पास हो A to Z उसमें आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ही होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल लेके कर लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर आपने एक ही एग्जांपल किया। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ था, हमने आपके पास अभी बोला था H2S प्लस Br2, तो यहाँ से क्या मिल गया था हमें आपके पास, यहाँ से मिल गया था 2HBr प्लस S। तो अब लॉजिक देखिए इधर यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड था H2S, इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया आपके पास, यहाँ पर लिख दिया हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर। और Br2 में क्या हो गया आपके पास, Br2 में आपका हाइड्रोजन जाकर के ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यदि आपसे बोला जाए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा, H2S। और यदि आपका ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस यही है तो यहाँ से आपका यही क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर होगी बात हमारे पास। यदि आपसे बोला जाए कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या है तो आप बोल दोगे भाई Br2, और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखिएगा ये चारों टर्म्स जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ आपका रिएक्टेंट से लिखी जाती हैं। कोई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, वो ये देखते हैं कि सर ये तो ऑक्सीडाइज होकर इसमें चला गया तो यहाँ से उठा के लिख देते हैं, बट आपको प्रोडक्ट में नहीं लिखना है। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ इतना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करने में कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें आपका रिडक्शन हुआ। बात समझ में आ रही है आपके पास। दैट मीन्स आपका ये चारों टर्म्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका किससे लिखी जाएंगी, रिएक्टेंट में से। इन्हीं दो में से आपके पास कोई आपका ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होंगी, और इन्हीं दो में से कोई आपका एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। बात समझ में आ रही, लॉजिक क्लियर है आपके पास। तो जितनी भी रिएक्शंस आपके पास हमने अभी तक आपको बोर्ड में लिखी थी, क्लियर। तो यदि हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा तो सिर्फ ऑक्सीडेशन निकाला था, यदि हमने रिडक्शन पढ़ा तो सिर्फ रिडक्शन निकाला था। तो अब आप क्या करोगे, उन दोनों रिएक्शंस में जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं निकाला तो उसमें रिडक्शन निकालिए, जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं निकाला तो उसमें ऑक्सीडेशन निकालिए, और ये चारों टर्म्स आपके पास सारी रिएक्शंस आपको लिखनी है। क्लियर। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक था आपके पास ये क्लास 10th में। अब यदि आप बोलोगे सर 11th का भी बता दो थोड़ा सा एक्साइटमेंट, तो ये आपको बताएंगे नहीं, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बट यदि आपको वो देखना है तो आप क्लास 11th के वीडियो लेक्चर्स में आप देख सकते हैं जब हम अपलोड करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के। क्लियर। दो टर्म्स और क्या होते हैं कि यदि आपके पास लियो और गर, कि जो शेर है वो कैसे गुर्राता है, गर्व से आवाज करता है, तो दैट मीन्स लियो द लायन सेज गर। लियो का मतलब हो गया लॉस, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हुआ तो भी ऑक्सीडेशन होगा, और यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर। तो पांचवा टर्म, चार तो हमने पढ़ी लिए यहाँ से, चार कौन कौन से जो आपको बताया हमने, हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, मेटल नॉन मेटल, चार पढ़ लिए। पांचवा होता है इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे,
कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ऑक्सीडेशन, गेन हो गया तो रिडक्शन। 6 होता है ऑक्सीडेशन नंबर की भी यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि यदि आपके पास ये चीज़ बिल्कुल आपको 11th में समझ में आएगी, यदि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑक्सीडेशन, और यदि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो रिडक्शन। क्लियर? सो नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 टॉपिक आपके फिनिश हो गए। हम आते हैं आपके पास 5th टॉपिक में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेलिंग याद रखिएगा, CHARACTRISTICS। इसमें स्पेलिंग गलत मत करिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो वी विल जस्ट वर्क आउट ऑन द केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने क्या पढ़ा आपके पास कि केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप्स की होती हैं। 5 टाइप्स पढ़ लिए हमने आपके पास, 4 टाइप प्रीवियस वीडियो में, 1 टाइप आपका इस वीडियो में। आफ्टर अब जब हमने सारी रिएक्शंस पढ़ लिए, रिएक्शंस फ्रेम करना हमको आने लगा है, तब हम उसमें आपका जो हो रहा था उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और दैट इज रीजन की टॉपिक आपका जो है ये पहले पढ़ाया जाता है, बट हमने इसको आपका बाद में पढ़ाया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रेमिंग कैपेसिटी अलग है। हमारा कहने का मतलब ये कि जहाँ से स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से समझ में आ सकता है, 1 by 1। क्लियर? सो नाउ अब जब सारी रिएक्शंस हो गई तो उसमें आपको आसानी से दिखाई देगा, समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ये हो रहा था, तो इसलिए इसको ये बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि क्या क्या उसकी खासियत होती है। तो देखिएगा जरा, हमारे पास पहली होती है आपके पास एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, नाम से ही आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है, डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं। एवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोडक्शन। क्लियर? कि दैट मीन्स इवॉल्वेशन, कि दैट मीन्स इवॉल्व हो रही है, मतलब प्रोड्यूस हो रही है। कहने का मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें से कोई गैस निकलती है बाहर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर? बात समझ में आ रही? रिएक्शंस बहुत सारी करी हुई थी। जैसे आपके पास एक सिंपल सी रिएक्शन हमने करी थी, ZnSO4, Zn + H2SO4, और यहाँ से फॉर्म हो गया था आपके पास ZnSO4 + H2। तो अब आप देख पा रहे हो कि भाई ये हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास गैस है। बात समझ में आ रही है? बाहर निकल रही। तो दैट मीन्स आपके पास ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रही है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये एरो का साइन क्यों लगा दिया? एरो का साइन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि गैस प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं रहेगी, वो स्केप आउट कर जाएगी। क्लियर? तो ये एरो का मतलब ऊपर की तरफ का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें बाहर चली जाएगी, निकल जाएगी आपके पास। क्लियर? यदि आप और एग्जांपल कर लो तो आप देख लो जरा, Na2CO3 + HCl। तो यहां से आप यदि देखो तो आपके पास क्या हो जाएगा? NaCl + H2O + CO2। क्लियर? तो यहां से भी क्या हो रहा है आपके पास कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो रही है आपके पास? इवॉल्व हो रही है। हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे, इसलिए बैलेंसिंग फोकस मत करिएगा। आप सोच रहे हो कि सर बैलेंस नहीं किया, मैं केवल मतलब इसी से कि क्या आपके पास रिमूव हो रहा था। तो दैट मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई गैस बाहर आपकी स्केप आउट कर रही होती है, उसको हम कह देते हैं क्या? एवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड नंबर होता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको क्या? PPT। हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में आपका जाकर के नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेट। क्लियर? तो यहाँ तक आपके पास हमने प्रेसिपिटेट के बहुत सारे कलर्स भी किए हुए थे। तो वही चीज़ आपके पास सारी लॉजिक, यदि आपने सीक्वेंस से वीडियो देखे हुए तो प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा, ये गारंटी है। तो अब लॉजिक देखिएगा जरा, हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दैट मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर आपको कोई PPT फॉर्म हो रहा हो। तो जैसे हमने आपके पास ऑलमोस्ट देखा था क्या कि बेरियम क्लोराइड था। बेरियम क्लोराइड की जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी थी तो क्या मिला था हमें आपके पास? BaSO4 + HCl 2 टाइम्स आपका, ये हमें आपके पास रिएक्शन मिली थी। हमने बोला था आपके पास ये कैसा PPT होता है, हमने बोला भी था कि लैब में जाकर के आप जब स्कूल आपके ओपन होंगे तो आप इसको जरूर करिएगा लैब में। क्लियर? बहुत सिंपल सा आपका एक्सपेरिमेंट है। दूसरा यदि आपके पास और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो लेड आयोडाइड का, सॉरी ये पोटेशियम आयोडाइड जब आपका लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, सो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ रिएक्शन? यस, ओके, गलत बता दिया, नहीं सही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? आप इसको फॉर्म भी कर सकते हो। तो क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास? PbI2 + 2KNO3। चेक करते हैं आपके पास कंसंट्रेशन है कि नहीं है आपके पास। खैर बोरिंग तो नहीं फील हो रहा। तो लॉजिक क्या हो गया हमारे पास? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड कैसा होता है आपके पास? येलो PPT। ये सारी रिएक्शंस हमने आपके पास कराई है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास PPT का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करिए किसी फॉर्मेशन ऑफ PPT। याद रखिएगा जब PPT होगा तो उसके ब्रैकेट में कुछ ऐसा बना होता है, PPT का मतलब कुछ ऐसा। तो उसमें अपवर्ड एरो होता है, इसमें डाउनवर्ड एरो होता है। डाउनवर्ड एरो का मतलब हो गया कि वो सॉल्यूशन में ही रहेगा, वो कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? नहीं मम्मी मारेंगी। खैर आगे देख लेते हैं आपके पास थर्ड नंबर, फॉर्मेशन ऑफ PPT के बाद नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अब यहाँ पे देखिए ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस का पहले कलर तो कुछ और था, बाद में कलर कुछ और हो गया। तो ऐसे सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं। क्लियर? या फिर आपके पास ऑलमोस्ट गोल्ड के भी होते हैं।
सिल्वर के हो गए, गोल्ड के हो गए, आपके पास कॉपर के हो गए, उन सारे केसेज में आपके पास आयरन के हो गए, तो पहले आपके पास ऑलमोस्ट किसी और कलर के होते हैं, लेकिन धीरे 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 उसमें रस्ट हो जाती है, टर्निशिंग हो जाती है, तो उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो रस्टिंग तो हमको पता है, क्लियर, लेकिन टर्निशिंग हम पढ़ेंगे किस में, चैप्टर नंबर 3 में, क्लास 10th में। लेकिन एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे आपके पास ये सिल्वर है, अब सिल्वर हमने बताया था किस कलर की होती है, यस, किस कलर की, ग्रेइश वाइट, क्लियर, किस कलर की, ग्रेइश वाइट। तो डैट मीन जब हम इस पे आपके पास रिएक्शन करा दें किससे, H2S से, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड रहती है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सिर्फ रिएक्शन करता है और उसके साथ रिएक्शन करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म कर देता है। तो ये जो होता है सिल्वर सल्फाइड, ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, क्लियर। और ये क्या था आपके पास, ये था ग्रेइश वाइट। तो अब आप देखो इसका कलर किससे किस में कन्वर्ट हो गया, बात समझ में। तो ये आप देखा होगा कि जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं कुछ टाइम पीरियड बाद आपके पास क्या हो जाते हैं, पुराने नहीं होते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, लेयर फॉर्म हो जाती है। और वो लेयर क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि वो ओपनली इसके साथ रिएक्शन करते हैं और ये कंपाउंड आपका उसके ऊपर लेयर फॉर्म कर देता है। तो जब आप जाते हो गोल्ड स्मिथ के पास तो वो उसको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है, मतलब वो इस लेयर को क्या करता है, रिमूव कर देता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो डैट इज अगेन की किसके अंडर में आ गया, किसके अंडर में, चेंज इन कलर, ओके। बात समझ में, इसी का आप रिएक्शन कर सकते हो किसकी, गोल्ड के साथ। अभी हम टर्निशिंग की आगे कराएंगे, रस्टिंग की आयरन वाले केस में। बात समझ में, गोल्ड में क्या हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, यस, AU और हम, ओके। सो अब आ जाते हैं आपके पास 4th नंबर पे। 4th नंबर देख लीजिएगा हमारे पास, 4th नंबर आ जाता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब आप यहाँ देख रहे होंगे हमारे पास कि जो टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाएगा, आपके पास चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो आपके पास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जिसमें हीट आपको प्रोवाइड करानी पड़ती है, तब जाकर के आपके पास वो रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। और कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें आपके पास हीट बाहर निकलती है। तो डैट मीन्स आपके पास रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स, या कह सकते हैं आपके पास विच एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब का मतलब तो समझ रहे हैं ना कि एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब्स हीट आर एंडोथर्मिक, कि मतलब जो हीट को क्या करती हैं आपके पास, एब्जॉर्ब करती हैं, क्लियर। तो उनको हम क्या बोल देंगे आपके पास, एंडोथर्मिक। यदि आपके पास एग्जांपल इसका लिखना चाहें तो CaCO3। अब जब तक आपके पास इसको हीट नहीं मिलेगी तब तक आपका ये अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाता है, CO प्लस CO2, क्लियर। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक। इसमें हीट क्या करी हमने, ऐड कराई। जब तक हीट ऐड नहीं कराओगे तब तक हमारे पास ये आपका अलग अलग स्प्लिट नहीं होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, रिएक्शन विच इवॉल्व्स, EVOLVES। अब इवॉल्व से डिफिकल्ट लग रहा है तो लिख दो आप, प्रोड्यूसेस हीट आर एक्सोथर्मिक, क्लियर। बात समझ में आ रही है कि जो आपके पास हीट को क्या करती है, इवॉल्व करती है, बाहर प्रोड्यूस करती है, तो उनको क्या बोलते हैं आपके पास, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन आप इसकी लिख लो हमारे पास, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल सा एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। रिएक्शन तो बहुत सारी हो जाएंगी। चलो आप बोलो सर कुछ और लिखा दो हमारे पास, तो कुछ और लिख लो आप सॉरी, CaO। क्विक लाइन याद है आपके पास, कि जो आपके पास एनहाइड्रेटेड था आपके पास, जब उसमें हमने आपका वाटर मिलाया तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रेटेड, मतलब इसकी जो हीट है वो आपकी सारी खत्म हो गई, मतलब बुझा चूना बन गया आपके पास ये, क्लियर। तो ये आपके पास क्या बन गया, CaOH टू द होल ट्वाइस प्लस हीट। तो मतलब ये आपका क्या फॉर्म हो गई, बुझा चूना की, क्लियर। कि मतलब जो आपकी सॉरी हीट, कि मतलब यहाँ से हीट आपके पास बाहर स्केप आउट कर गई, तो यहाँ से मिल गया आपको ये बुझा चूना। डैट मीन्स इसमें आपका वाटर कंबाइन है, उसकी हीट सारी की सारी उसने क्या कर दी, बुझा दी। डैट इज अगेन नोन एज बुझा चूना। बात समझ आ रही है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। तो लॉजिक क्या हो गया कि जो आपका चूना था उसमें हमने वाटर कंबाइन कराया, कंबाइन कराने के बाद स्लेक्ट लाइन मिल गया और आपकी हीट स्केप आउट कर गई। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट आपकी बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट आपकी प्रोवाइड हो रही है, एंडोथर्मिक। तो डैट मीन्स टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो आपका टेम्परेचर आपका क्या हो रहा हो, यदि हीट निकल रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा, और यदि हीट मिल रही होगी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। तो केमिकल रिएक्शन में या तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और या टेम्परेचर कम हो रहा होगा। बढ़ रहा है तो मतलब एंडोथर्मिक, और यदि कम हो रहा है तो मतलब एक्सोथर्मिक, क्लियर। लास्ट आ जाते हैं आपके पास चेंज इन कलर, नोट डाउन कर लीजिएगा। सो 5th नंबर आपके पास हो गया चेंज इन स्टेट, क्लियर। चेंज इन स्टेट कि मतलब आपके पास जो उसका फिजिकल स्टेट है उसमें क्या हो जाए, आपके पास चेंज हो जाए। तो बहुत सारी रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई हैं, जैसे आपके पास देख लो आप, जैसे आपका H2 है, क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होती है तो क्या फॉर्म होता है आपके पास, 2H2, और ये क्या होता है आपके पास, लिक्विड होता है, क्लियर। तो डैट मीन्स आपके पास गैस गैस कंबाइन हो रही है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, लिक्विड का। बात समझ में आ रही है आपके पास। दूसरा यदि आपके पास केस यदि आप ले लो तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे आपके पास अभी अभी लिया हमने आपका CaO, हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, H2O के साथ। तो ये एनहाइड्रेटेड था, ये हाइड्रेटेड था,
कंबाइन होकर के क्या मिल गया आपके पास, COH टू द होल ट्वाइस। तो अब आप देखिए जरा, यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में था और यहाँ किसकी फॉर्म में हो गया आपके पास, एक्वस, दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म में। ये किस में था, सॉलिड फॉर्म में। तो दैट मीन्स वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो स्टेट में क्या हो गया, चेंज हो गया। स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट्स। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपके पास, लॉजिक समझ में आ रहा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट में चेंज कर देते हैं, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं, चेंज इन स्टेट। तो यहाँ से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरा क्लियर हो गया है। ओके, सो अब आ जाते हैं आपके पास कोरोजन पे। अब आप बोलोगे सर ये टॉपिक कहाँ से आ गया, कोरोजन। तो कोरोजन ऐसे आ गया हमारे पास कि ये आपके डेली यूज के एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे पास, है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है नॉर्मली। तो ये एवरीडे एग्जांपल्स हैं जो आपके ऑक्सीडेशन का शिकार होते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो हम देखते हैं आपके पास कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन यदि आप लिखें तो क्या हो जाएगा, ईटेन, ईटेन अप, और बोलो सर क्या खा लिया, ईटेन अप ऑफ मेटल्स। सर ने कुछ नहीं खाया। ईटेन अप ऑफ मेटल्स ग्रेजुअली, eaten up of metals gradually by the action of किसका एक्शन भाई, by the action of air, moisture और any acid on its surface is called कोरोजन। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इन आयरन इट इज नोन एज रस्टिंग। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि मतलब आपके पास ये जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है आपके पास कोरोजन का, वो किस में पाया जाता है, आयरन में। तो आयरन में आपके पास उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। बाकी सारी मेटल्स जिसमें भी होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्निशिंग, TERNISHING। क्लियर, बात समझ, दोनों का मतलब सेम है क्या, कोरोजन। कि आपके पास जब कभी भी ऐसी कंडीशन होगी तो मेटल आपके पास अपनी जो ओरिजिनलिटी होगी वो कहीं ना कहीं लॉस कर देगी। तो यदि हम टर्निशिंग, इसकी रस्टिंग की रिएक्शन लिखेंगे, ऑलमोस्ट बहुत बार पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो आपका Fe है आयरन, क्लियर, आयरन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, O2 के साथ। O2 क्या है आपके पास, या आप यहाँ, हाँ सॉरी, O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा ना ऑक्सीजन, एयर, एज वेल एज हमने ले लिया सपोज करिए X टाइम से क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको कह सकते हैं मॉइस्चर। तो ये पूरा का पूरा आपके पास क्या हो गया, इसको कह देते हैं मॉइस्ट एयर। तो जब हमारे पास इसके साथ ये रिएक्शन होगी तो यहाँ से फॉर्म हो जाता है Fe2O3.XH2। क्लियर, यही फॉर्मूला होता है किसका, रस्ट का, जिसका नाम होता है क्या, अब वाटर ऐड हो गया तो वाटर का मतलब हाइड्रेटेड हो जाता है, हाइड्रेटेड। और आपको शायद याद हो ये आपका यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया, तो दैट इज आयरन की फेरिक हो जाएगा ऑक्साइड, या इसी को बोल सकते हैं क्या, आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड क्यों लगाया, क्योंकि वाटर उसमें ऐड हो गया। अब इसको यदि आप बैलेंस करा लो तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा आपके पास। ओके, सो ये 4 टाइम्स हो गया आपके पास। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो ये बैलेंस हो गई। अब आपसे बोला जाएगा कि सर ये कौन सी रिएक्शन है, हम आपसे पूछे यदि आपके पास कि आप ये बताइए ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। ओके, थिंक। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको अभी हमने पहले ही बताया कि कॉमन एग्जांपल्स हैं सिर्फ और सिर्फ किसके, ऑक्सीडेशन के, जो एवरीडे हमारी लाइफ में हो रहा है। तो दैट इज अ दिस वन इज ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दैट इज अ दिस वन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही। आयरन जो आपका मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर रहा है उसका आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन के बाद आपका यहाँ से ऑलमोस्ट एक कंपाउंड मिला और ये फॉर्मूला होता है किसका, रस्ट का। बात समझ में आ रही है हमारे पास। यदि हम आपके पास टर्निशिंग पढ़ना चाहें तो अभी हमने आपके पास सिल्वर वाले केस में तो पढ़ी ली, आपके पास सिल्वर वाले में पढ़ी थी ना हमने, आपका अभी पढ़ी हमने Ag+H2S, तो क्या हो जाएगा Ag2S+H2। क्लियर, तो Ag2S ब्लैक कलर कंपाउंड होता है, सेम हो जाएगी गोल्ड में, Ag की जगह Au आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जब हम पढ़ लें सिर्फ और सिर्फ कॉपर का काफ़ी पूछा जाता है आपके पास, टर्निशिंग ऑफ कॉपर। तो वहाँ पर जो आपका सिल्वर और गोल्ड होते हैं तो उनमें किस कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की। ये कैसी होती है आपके पास, ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर की क्यों होती है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जो रस्ट होता है, ये जो कंपाउंड होता है, ये किस कलर का होता है आपके पास, रेडिश ब्राउन। पूरा लिख लीजिएगा आपके पास क्या, रेडिश ब्राउन, REDDISH, रेडिश ब्राउन। क्लियर, जगह कम थी इसलिए ब्राउन लिख दिया है। ओके, सो रेडिश ब्राउन हमारे पास ये आपका हो गया ऑलमोस्ट रस्ट का फॉर्मूला, और ये कंपाउंड होता है इस कलर का, इसलिए आपके पास जो रस्टिंग होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की आपको समझ में आती है।
तो सिल्वर गोल्ड में कैसी होगी, ब्लैक कलर की, वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपकी होती है ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की क्यों होती है, उसकी रिएक्शन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर का कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, जो वाटर वेपर होता है प्लस जो ऑक्सीजन होती है और प्लस जो CO2 होती है। तो ये तीनों के साथ हमारे पास रिएक्शन होती है कि मॉइस्ट एयर और जो CO2 है उसके साथ आपके पास जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से आपका ये फॉर्म होता है CuCO3 डॉट CuOH टू द होल ट्वाइस। क्लियर, इसको बोलते हैं क्या, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्लियर, किस कलर का होता है हमारे पास, ग्रीन कलर का होता है आपके पास। बात समझ में आ रही है आपके पास। तो इसलिए आपके पास उसमें जो टर्निशिंग होती है, दैट मीन्स जो इसके ऊपर लेयर होती है, जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, किस कलर की हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है, क्योंकि कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो किस कलर का होता है हमारे पास, ग्रीन कलर का होता है। क्लियर, तो कॉपर का कोई यूटेंसिल है तो वो आपका मॉइस्ट ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्म कर देगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। दैट इज द रीजन कि उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। इसको बोलते हैं क्या, टर्निशिंग ऑफ कॉपर। है क्या, वन टाइप ऑफ कोरोजन। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो यहाँ से आपके पास ये टॉपिक फिनिश हो गया, दैट इज कोरोजन। नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रेंसिडिटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है आपके पास, रेंसिडिटी। देख लीजिएगा हमारे पास इसमें क्या होता है हमारे पास, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एरियल AERIAL aerial oxidation of fats and oils in food, produces unpleasant smell and taste, TASTE। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास कि डेट मीन्स आपके पास एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन को समझिएगा, हमारे पास ऐसा ऑक्सीडेशन जो सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से होता है आपके पास, एयर की वजह से, इन फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स का मतलब कि जो आपका फूड होता है उसमें आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं इन फूड, एंड इसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि जो स्मेल होती है वो कैसी हो जाती है आपके पास, अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है, और जो उसका टेस्ट होता है वो भी क्या होता है, खराब हो जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में काफ़ी ऐसा होता है कि सुबह का जो ऑलमोस्ट फूड होता है वो शाम को ऑलमोस्ट बहुत जल्दी खराब हो जाता है, स्मेल भी आने लगती है, उसका जो टेस्ट होता है वो भी खराब हो जाता है। यदि कभी गलती से खा लिया हो तो, खैर हमने तो नहीं खाया। आगे देखते हैं आपके पास, तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास। तो इसमें आपके पास ये देख सकते हैं कि इसको प्रिवेंट करने के तरीके क्या हैं भाई, कोई तरीका बताओ आप, ऐसे मत बताओ कि ये हो जाता है, वो तो सबको पता हो जाता है, तरीके बताओ तो जाने हम। खैर देख लेते हैं हम आपके पास। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं आपके पास यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स, कि आपके पास एंटी ऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो फूड की ऑक्सीडेशन की जो कैपेसिटी होती है वो उसको और बढ़ा देता है। कहने का मतलब कि जो फूड पहले ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो अब वो आपके पास और देर में ऑक्सीडाइज होगा। बात समझ में आ रही। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, दो मेनली बहुत अच्छे से पढ़े जाते हैं। एक हो जाता है आपके पास BHA और दूसरा हो जाता है आपके पास BHT। तो BHA का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है C11H16O2, और जो आपके पास BHT का हो जाता है वो हो जाता है C15H24O। क्लियर, तो BHA C11H16O2, BHT आपका C15H24O। इसी को बोलते हैं आपके पास ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्लियर, और ये होता है आपके पास ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। अभी आपके पास बाउंस जा रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, खैर आप नोट डाउन कर लीजिए। मोस्टली आपके पास बुक्स में लिखा रहता है या कहीं भी नहीं लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब जो ग्रीन टी में भी होता है हमारे पास, कि मतलब जो आपके पास क्या करते हैं, जो फूड की ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, बाई कीपिंग देम इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज लिखते हैं शॉर्ट में आपके पास। क्लियर, फ्रिज में रख दोगे आप तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी आपके पास ऑक्सीडेशन की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, बढ़ जाएगी आपके पास। तीसरा क्या हो सकता है आपके पास, बाई यूजिंग नाइट्रोजन गैस। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं तो उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, आप सोचते हो कि इतना ज़्यादा मिल गया क्या, नहीं, बट उसमें क्या होता है जब ओपन करते हो तो उसका साइज बिल्कुल छोटा होता है, तो आपको लगता है कि इसके अंदर हवा भरी थी, हवा नहीं भरी थी, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी थी। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी हुई थी ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके, ताकि उसका जो क्रंच है वो प्रॉपर बना रहे।
यदि आपके पास एक बार ओपन कर दिया आपने तो नाइट्रोजन पूरी निकल गई, फिर उसको कुछ देर बाद आप देखो तो उसका क्रंच क्या होता है, चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो डैट इज एरियन कि उसमें नाइट्रोजन फिल भरी जाती है ताकि उसका क्रंच ना जाए। तो हम यूज कर सकते हैं किसका, नाइट्रोजन गैस का। चौथा हम आपके पास क्या कर सकते हैं, बाई वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग, अब आप बोलोगे वैक्यूम क्या होता है, तो वैक्यूम का मतलब होता है एयर टाइट। बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर आपका एयर इंटर ना कर पाए। जैसे आप ऑनलाइन कोई भी सामान परचेज करते हो, जो आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया कुछ भी ऐसा, तो उसमें क्या होता है, उसमें वैक्यूम पैकिंग होती है, मतलब बिल्कुल भी आपका एयर उसमें इंटर नहीं कर सकती। तो जब एयर इंटर नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और लास्ट है आपके पास बाई अवॉइडिंग टू कीप देम इन सनलाइट, कि मतलब आपके पास हम उसको अवॉइड करें कि आपका उसको सनलाइट के प्रेजेंस में ना रखें। क्लियर? यदि सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो उसको जो हीट और मिलेगी, जब हीट और मिलेगी तो और जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर? तो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं, उसको फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में वही कंडीशन रख देंगे, टेम्परेचर कम होगा। नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग का मतलब एयर टाइट कंटेनर में रख दें उसको हम, और या फिर सनलाइट से उसको हम दूर रखें। क्लियर? तो ये थे आपके पास टॉपिक। लास्ट टॉपिक आपके पास इस चैप्टर का बचा हुआ हाउ टू बैलेंस। क्लियर? अब आप समझ रहे हो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया सर, अब पढ़ाओगे बैलेंसिंग, तभी तो मजा आएगा जब हमने बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस के बारे में इतना सब कुछ पढ़ रखा हो, तभी तो हमको इंटरेस्ट आएगा कि बैलेंसिंग कैसे करी है। बात समझ में आ रही है? उस पर बहुत अच्छा आपके पास वीडियो लेक्चर आएगा, उसको जरूर देखिएगा। वंस अगेन जिन्होंने ऑलमोस्ट जो न्यू विजिटर्स हैं, जिन्होंने चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्रॉपर उसको ऑलमोस्ट जो पुराने वीडियोज हैं उसको देख सकते हैं। एज वेल एज अगेन आई विल नॉट से यू सब्सक्राइब, वो आपके ऊपर है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, यदि आपको लग रहा है नॉलेज है, आगे आने वाले वीडियोज़ पे आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्रेस बेल आइकन कर सकते हैं। क्लियर? एज वेल एज जो आपके नोन वंस है, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, उनको जरूर आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन जस्ट हैव अ नाइस डे एड। ओके, बी हैप्पी।